जाते हम जान जान गए, बाबा साहब देश को संविधान दे गए, जाते जाते हम जान गए। जय जय बाबा भीम वालों से बच के रहना देश में, धर्म के दलालों से। शोषित को बचाया तुमने शोषण करने वालों से, बच के रहना देश में धर्म के दलालों से। सच्चाई हम कहता है ये लोग ज्ञान दे गए, सच्चाई हम कहता है ये लोग ज्ञान दे गए, जाते जाते जय बाबा साहेब। बड़ी तेज बुद्धि थी इनकी, पढ़ने का भी रहा प्रभाव, जात के जो कहलाते रात रात पर भारी थे। भीम को अच्छा रहे पढ़ा, रोज यातना झेले, लेकिन भीम किसी से डरती ना, रोज यातना झेले लेकिन। तो सम्मा संबुद्धस्य नमो शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं
गच्छामि तत्याम्पि संघं शरणं गच्छामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पातिपाता वेरमणि सिक्खा समादियामि आदिज्ञाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुनामि साधु साधु बुद्धं नमामि सभी लोग यथावत स्थिति में बैठ जाएंगे। मेरे से जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति या जीव को मेरे से कोई नुकसान या दुख नहीं हो, ये मैं ऐसा प्रण करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष, साधारण जीव, जाने और अनजाने मेरे द्वारा कोई दुख ना हो, बिना पूछे उसकी बिना अनुमति के लेना यह अपराध है। मैं प्रण लेता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं सुबह शाम करती हूँ वंदना भीम और बुद्ध की, मैं सुबह शाम करती हूँ। मैं अपना जीवन ये मिशन के नाम करती हूँ। हे बाबा साहब के सपनों का बुद्धमय देश ये अपना, है बाबा साहब के सपनों का बुद्धमय देश ये अपना। मैं भीमराव की बेटी आप सबको प्रणाम करती हूँ। जय 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 भीम, नमो बुद्धाय। और हम अपनी खुशियाँ, अपनी शौर्य का यहाँ पे उत्सव मनाने आए हैं, तो उसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो बुद्ध बनना के लिए समर्पित हैं, अग्रसर है इस मिशन की, वो मिशन के साथ मैं आपके सामने आई। मंच पर संचालन, मंच पर प्रस्तुति देना आसान नहीं होता बड़े बड़ों के भी। आज का महाउत्सव हमारे शौर्य का प्रतीक है। महापुरुषों से जो हमको मिला पैगाम जिंदा है, ये अपना दिन भी जिंदा है और अपनी शान जिंदा है। और हम प्रकृति को ही सबसे आगे रखते हैं, उसी को सर्वोपरि मानते हैं। ये परिस्थितियां थी प्रकृति की कि इतनी बारिश देश में इस बार हुई है कि बाढ़ का माहौल रहा है, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। और आज मौसम चेक हो जाए, उसके बाद मैं आपको गीत देता हूँ। इसी के बीच में हम सब इस प्रकृति से लड़ते हुए हम अपने बाबा साहेब उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जल से जितने भी कि मैं कहूँ पूरब जाना है, और पूरब जाओगे तो मुक्ति जरूर मिलेगी, रास्ता जरूर मिलेगा। करुणा के सागर यानी इतना विशाल हृदय था उनका, करुणा से भरा हुआ, मैत्री से भरा हुआ, कि जब आप उन्हें पढ़ते हैं न जाने कितने नामों से उन्हें पुकारा जाता है। एक सवाल के साथ आपके लोगों के बीच में चलता हूं कि हम लोग उनको क्या कहें। आपके बीच में एक छोटी सी धुन लेकर समता म्यूजिकल ग्रुप आपके बीच में है। एक बार जय भीम।
एहसान बाबा भीम का भैया गौतम या अरहत नाम तुम्हारा क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। नहीं बने मोक्ष के दाता मार्ग दाता कहलाए। नहीं बने मोक्ष के दाता मार्ग दाता कहलाए, पर अन्य धर्म तक सुगुनीश पुत्र कहलाए। मानव हित में उपयोगी भारत के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैद जी हमारे बीच आ चुके हैं और हमारे हर की अजीज राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन लोगों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए तीनों अतिथि हमारे बीच मौजूद हम सभी साथी। गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। गौतम की क्या पहचान, जय भीम जय भीम। हमारे मुख्य आकर्षण आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.डी. बालाकृष्ण साहब जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी के बीच आ चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस सुरेश कैद साहब जी हमारे बीच आ चुके हैं और हमारे सबके सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहे। सभी साथी आप सभी साथी सामने से हटना है। एक बार अपना जब 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब से पूछा गया कि बाबा क्या जवाब देते हैं बाबा साहब, सागर में मिल जाए किस सरिता का जल है ये, नदिया का पानी सागर विवाद की धारा क्या कहें तथागत तुमको नाम तुम्हारा क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। अपनी गाड़ी को हटा करके साइड में लगा दे और आने जाने का रास्ता रखें। कृपया कोई भी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना लगाए, अपनी गाड़ियों को हटा दे। क्रेटा ज्यादा परेशान कर रही है, कृपया हटा दें उसको। व्हाइट कलर की गाड़ी है क्रेटा। नहीं बल पर वो तुमने शीश बनाया, दुनिया में मैत्री की भावना ऐसी, तज भेद भाव दिया सारा क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बोधिया गौतम या किस नाम से जाए पुकारा। क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा, किस नाम से जाए पुकारा, किस नाम से जाए पुकारा।
मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और माननीय और राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार, हमारे बीच आ चुके हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशीष बरुआ जी हमारे बीच आए हुए हैं, मनोज बागड़ी जी आए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रोशनलाल सागर जी हमारे मिशन जय भीम के उपाध्यक्ष हैं, काउंसलर हैं, हमारे बीच आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिल धानक जी हमारे बीच आए हैं, हम उन सबका भी स्वागत करते हैं। और विधि पूर्वक पहनाकर स्वागत करेंगे, स्वागत करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय। माननीय पंकज पासवान जी का स्वागत करेंगे पटका पहनाकर। परमाल जी का स्वागत करें। ईश्वर बादली जी का स्वागत करेंगे, पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही मनोज देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजवीर जी का स्वागत करें। राजवीर जी, वीर सिंह प्रधान जी सहयोग के बिना ये कार्यक्रम, मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आ जाएं। राजवीर जी प्रदेश अध्यक्ष, उनका स्वागत करेंगे। विनोद चौधरी जी का, राजकुमार जी चीफ इंजीनियर, रमेश चीफ इंजीनियर जी का स्वागत करेंगे। बाबा टेंट हाउस वाले का स्वागत करेंगे माननीय राजवीर जी। ML आर्या जी हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिशन जय भीम के, राजवीर जी उनका स्वागत करेंगे। बलराम जी का स्वागत करेंगे राजवीर जी। DP मौर्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि आगे आ जाएं। रोशनलाल सागर जी, सूरज भान जी से निवेदन है आगे आ जाएं। सूरज भान जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय टीम के उपाध्यक्ष सूरज भान जी, उनका स्वागत करेंगे माननीय राजवीर जी। बाबू सांकला जी पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे राजवीर जी। MP निशान जी का, रमेश प्रधान जी, अरे कहा रमेश राठी, हेलो। और ये स्वागत का कार्यक्रम अभी लगातार चलता रहेगा। मेरे पास लिस्ट लंबी है और अभी क्योंकि हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय जी को थोड़ा किसी आर्बिट्रेशन में आज जाना है, तो इस स्वागत के कार्यक्रम को अभी पोस्टपोन करते हुए एक धाम कम कर दिया आपने, 5वां धाम लेट में धाम और मिशन के क्रांतिकारियों, इस मिशन की शेरनियों की तरफ से इन सभी को नमन करते हुए वो बुद्धम वो धम्मम वो शरणं गच्छामि करती हूँ मैं वंदन, मैं मिशन क्रांतिकारी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय 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 भीम। हम इस मिशन
हम इस मिशन के क्रांतिकारी सिपाही हैं। हमारी जय भीम की गर्जना में वो दहाड़ होनी चाहिए जिससे कि लगे कि आज हम इस महोत्सव पर एकत्रित हुए हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शीलवान, धैर्यवान, तेजवान, विवेकवान, दयावान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान, होनहार, ईमानदार, लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, इंसानियत का सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निर्मल, निस्वार्थ दया का मालिक, 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को हम जय 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 भीम। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था 14 अक्टूबर को दीक्षा लेने के बाद में गहरी सांस ली थी। और पता है कैसे कहा था? जब दीक्षा ले ली उधर के आए तो बाबा साहब कहने लगे हाँ, बड़ा आराम मिला। बाबा साहब को पूछी कि बाबा साहब क्या हुआ? बाबा साहब कह रहे थे कि माथे पे जो जाति का कलंक था वो हट गया है, मैं बहुत हो गया हूँ। माथे से जाति की तालिक आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। माथे से जाति की तालिक आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेल जड़ से काटी जाएगी। जड़ से पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है, बौद्ध समाज बनाना है। और जब हम बौद्ध बन गए तो हमारे अपने उत्सव हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारे अपने पहनावे हैं, किसी दूसरे की परंपरा हम पर नहीं है। जीवन अपनी शैली, अपने पर्व प्रतीक ही हो, जब हो घरों में खुशी के अवसर, अपने मंगल गीत भी हो। अपना जीवन अपनी शैली, अपने पर्व प्रतीक ही हो, जब हो घरों में खुशी के अवसर, अपने मंगल गीत भी हो, अपने मंगल गीत भी हो। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बाबा साहेब के। बुद्ध शासन लौटेगा तो गली गली में भिक्षु घुमाएंगे, चारियां होंगी, बुद्धं शरणं गच्छामि की आवाज आएगी तो कैसा मंजर होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भिक्षु जय संदेश धम्म का करे चरिता डगर डगर, बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है, बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है, बौद्ध समाज बनाना है। ये समाज का अगर आप लोग आगे आ जाएंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
और हमारे मुख्य अतिथि हमें हमेशा हो नारी के उद्धारक तुम, हर शोषित के हो पालक। हे बहुजन मुक्ति के दाता, हो विश्व ज्ञान के तुम ज्ञाता। हे नारी के उद्धारक तुम, हर शोषित के हो पालक तुम। हे नव भारत के निर्माता, हो विद्या पुंज के दीपक तुम। है नमन तुम्हें बाबा साहब, है नमन तुम्हें बाबा साहब। हर पीड़ित के हो पालक तुम। जन जन में, जन जन में, जन जन में गूंजे भीम की जय, जन जन में गूंजे भीम की जय। अम्बेडकर मय परिवेश बने, हर जगह भीम की जय गूंजे। ऐसा ही अपना देश बने। बोलो जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे मुख्य अतिथि दोनों मिलकर महाकाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैद जी, साथ में बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण तालियां बजती रहे, तालियों के साथ में स्वागत करें तालियां बजती और तालियां रहे। बजती रहें। एक भव्य प्रतिमा का अनावरण जोरदार आप लोगों नारों के के बीच साथ। में सुंदर प्रतिमा। और आपकी अमानत आपके सुपुर्द हो गई है। आज से यह धरोहर आप सभी को, समाज के इन बाबा साहब के सिपाहियों को समर्पित ये भव्य प्रतिमाएं बहुत अद्भुत नजारा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जय 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 जय। विश्व भूषण महाकाव्य बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण आपकी अमानत आपके सुपुर्द। बहुत सुंदर प्रतिमा आप लोगों के बीच में। पश्चिमी दिल्ली के इलाके में ऐसी प्रतिमा शायद ही दिल्ली में नहीं है। जैसी प्रतिमा आपके पश्चिमी दिल्ली प्रदेश में एक भव्य प्रतिमा आप सभी के सामने आप सभी को समर्पित। महाकारुणिक बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। महाकारुणिक बुद्ध की करुणा हो। देखते हैं बड़ी सुंदर प्रतिमाएं आप लोगों के बीच में हैं। चार प्रतिमा आप लोगों के बीच में हमारे तीनों मुख्य अतिथि और इसके साथ सभी हमारे अतिथि काले पत्थर में चमचमाती हुई अधिवक्ता के रूप में बाबा साहब को प्रदर्शित उनकी प्रतिमा बहुत सुंदर कारीगरी के साथ में जय भीम मिशन के द्वारा जोरदार बहुत शानदार तालियां। प्रतिमा। बोलिए बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं, अमर है, अमर है। बाबा साहेब अमर हैं, अमर है, अमर है। बाबा साहेब अमर हैं। अमर भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। जय 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 भीम। और बाबा साहब की प्रतिमा पर जय 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 भीम। मध्य प्रदेश के जस्टिस माल्यार्पण बहुत सुंदर तस्वीर। जय भीम का नारों के साथ में हम आज भीम सिपाही, हम आज मिशन जय भीम के सिपाही यह वादा भी करते हैं हमारे अध्यक्ष से, हमारे मुख्य अतिथि से, हम बाबा साहब से ये वादा भी करते हैं कि तो लीजिए लेकर चलते हैं दो गीतों से बाबा साहब की। नफरत की हर दीवार जोड़ेगा भीमवार, सितमगरी गर ना रुकी तो मोरेगा उसा। किसी भी नफरत का पे उनका नीला झंडा गाड़ मरेंगे। नीले अंबर के नीचे नीले झंडे का मान रहे जब तक भारत को। प्रस्तुति के लिए शशि भूषण जी पर बहुत बहुत शुक्रिया मंच संचालिका महोदय। बाबा साहब जरा सही सीधा हाँ दोस्तों
सबको तुम लोगों को जय भीम। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना पड़ा, खाली करे ताकि फिर इनको जाना है, तो वो ठीक नहीं रहे कि जिस पर्पज से आए हैं वो पर्पज डिफीट हो, उनको खुद भी अच्छा ना लगे कि मैं बुलाया। उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें, वो आए और अपने विचार रखें। मिशन जय भीम। गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, गाड़गे महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के जी बालक, पूर्व न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैद जी, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम जी, तमाम दिल्ली के, हरियाणा के, यूपी के आसपास से आए हुए सभी हमारे साथी, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं सबका नाम लेने की बजाय सीधे मुद्दे पे आता हूं, लेकिन उससे पहले निवेदन करता हूं कि समाज के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, जनसंख्या कितनी भी हो जाए, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो समाज हमेशा फेल रहेगा। और मुझे दुख है इस बात का। प्रोग्राम शुरू हुआ, लोग नाच रहे हैं, कोई यहाँ फोटो खिंचवा रहा है, कोई वहां फोटो खिंचवा रहा है। एक प्रोग्राम में डिसिप्लिन मेंटेन करना नहीं आता तुम लोग को, शर्म की बात है ये। फोटो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? इतनी मेहनत लगती है किसी प्रोग्राम को करने में। आपको पता ही जमीन को खरीदने में आप सबका कितना बड़ा सहयोग रहा है, कितनी मेहनत हुई है, तब जाके 6000 गज जमीन मिशन जय भीम के नाम से खरीदी गई। कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, ने भी दिया है, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी दिया है, मजदूरों ने भी दिया, किसानों ने भी दिया, वकीलों ने भी दिया, इंजीनियर्स ने भी दिया, डॉक्टर्स ने भी दिया। तमाम लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर पहला मिशन जय भीम विपස්සना एवं ध्यान साधना केंद्र खरीदा। चूंकि इस पूरे देहात के क्षेत्र में धीरे धीरे अम्बेडकरवाद तो बढ़ा, लेकिन बुद्धिज्म पीछे छूट गया और पूरे दुनिया को आज बुद्ध की जरूरत है। जिस तरह पूरे दुनिया में नफरत बढ़ी है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां देखो कई जाति के नाम पर, कई धर्म के नाम पर उन्माद है। सरकारें खुद प्रायोजित करती है दंगे, चारों तरफ हिंदू मुसलमान है, पूरे देश देख रहे हैं। हमारे लोगों की तो शिक्षा भी चोरी हो गई। ये जो मिडिल क्लास बना, जिन्होंने चंदा दिया, आप जानते हैं ये मिडिल क्लास के मिशन को ज्ञापन देकर, और उसके बाद 1928-29 में साइमन कमीशन को ज्ञापन देकर, 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों को यह मानने के लिए बाध्य कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और वो हमें वोट का अधिकार मिला। लेकिन आज हम अपनी वोट की कीमत को समझते नहीं है। शराब की बोतल में 10-20 किलो अनाज में 2-4 हजार रुपए में अपनी वोट को बेच देते हैं, और अब तो पूरे चुनाव चोरी हो रहे हैं। कितने मुश्किल से मिडिल क्लास बना था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, राजनीतिक रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमें आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था। हमारे लोग नौकरियों में आए, 4th क्लास में ज्यादा आए, उसके बाद क्लर्क बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट बने। तो ये सब कुछ जो बना केवल और केवल रिजर्वेशन की वजह से बना। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब सरकारों ने साजिश करके 5th पे कमीशन के माध्यम से 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और धीरे धीरे जो हमारे लोग सफाई कर्मचारी लग जाते थे, चपड़ासी लग जाते थे, छोटी मोटी नौकरी चौकीदार माली लग जाते थे, वो तमाम नौकरी ठेकेदारों के हाथ में सौंप दी, आउटसोर्स कर दी, और हमारे लोगों का आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अंदर भी 50% वैकेंसी खाली पड़ी है, केवल 50% है, उसमें भी आधे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं। तो हमारा तो नौकरी का रास्ता भी बंद हो गया। ऊपर से ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट लेटरल एंट्री ले आए,
लेटरल एंट्री लाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर की भर्ती डायरेक्ट हो रही है। आपको मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 2021 के अंदर उस वक्त मैं मंत्री था दिल्ली की सरकार में, मंत्री रहते हुए लेटरल एंट्री के खिलाफ पूरे भारत का पहला प्रदर्शन मिशन जय भीम के बैनर तले हम लोगों ने किया। पूरे देश में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम, बाबा साहब का सपना भारत को बौद्ध में करना है, इसका प्रोग्राम बड़े पैमाने पे किसी ने कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए किया तो मिशन जय भीम के माध्यम से हम लोगों ने किया तब से। लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा होगा धीरे धीरे सरकारों की साजिश इतनी बढ़ी कि उन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना और फिर बंद करना शुरू कर दिया। पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कम से कम 8 से 10 हजार आता है। हर परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। हमारे समाज के 99% SC/ST के लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए महीने के बीच है। क्या आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। और इसी वजह से हमारे लोग मजबूर है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, और सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है। हायर एजुकेशन में तो हमारा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब आप चपरासी तो छोड़िए, ग्रुप A, B, C यानी A ग्रुप में भी जो नौकरी में हमारा आदमी है वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकता। मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद हो, कुछ लोगों ने सुना हो तो ऐसे रेपुटेटेड जो प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिंपल BA का खर्चा 60 लाख, 6 लाख की डिग्री, 6 साल की डिग्री 60 लाख रुपया सिंपल BA। 60 लाख रुपए मैं पूछना चाहता हूं क्या हमारे क्लास 4 ऑफिसर अपने बच्चे की, एक बच्चे की डिग्री कराने पे 60 लाख खर्च कर सकते हैं क्या? NLU से लॉ की डिग्री, 5 साल की डिग्री, 1 साल का खर्चा कम से कम 5 लाख, 25 से 30 लाख चाहिए, और वो भी एडमिशन से पहले कोचिंग के लिए तो 3 लाख 4 लाख चाहिए। क्या हमारे लोग कर सकते हैं? यानी कि आपके नौकरी के रास्ते भी बंद, आपके पढ़ाई के रास्ते भी बंद। तो ये जो मिडिल क्लास बना था, जिसने चंदे देकर बामसेप के माध्यम से, तमाम माध्यम से हमारे लोगों की अनेकों संस्थाएं बनाई, हमारे लोगों के अंबेडकर भवन बने, रविदास भवन बने, बौद्ध मंदिर बने, और आज ये विपश्यना सेंटर आपके सामने है। लेकिन जब इसकी बिल्डिंग बनेगी, सोचिए क्या हमारा मिडिल क्लास बचेगा जो चंदा दे के बिल्डिंग बना पाए? किस हालत में सरकारों ने हमारे समाज को पहुंचा दिया है। SC/ST के लोगों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के एकजुट होकर लड़ना है। लेकिन इसका तरीका एक है, सरकारें खुद साजिश के तहत संविधान को कमजोर करने में लगी है, देश को कमजोर करने में लगी है। क्योंकि देश को, जब देश के अंदर धर्म के नाम पर नफरत बढ़ेगी, जाति के नाम पर नफरत बढ़ेगी, तो देश कमजोर होगा। और ये देश कमजोर साजिश की तरह इसलिए की जा रहा है क्योंकि जो लोग मनुस्मृति से प्यार करते हैं, जो लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ये किसी की गाड़ी बलेनो है 86, लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, आपने जगह जगह एक धम्मरथ घूमते हुए देखा होगा। वो धम्मरथ में मिशन जय भीम ने बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया। मिशन जय भीम के माध्यम से EVM के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन भी मिशन जय भीम के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन भी मिशन जय भीम के माध्यम से बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। और मुझे खुशी है, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन के अंदर चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव कर्नाटका के अंदर EVM खत्म करके बैलेट पेपर से होने जा रहा है। और मैं समझता हूं इसका श्रेय आप सब साथी को जाता है, क्योंकि आप सब लोगों ने EVM के खिलाफ बैलेट पेपर वापस ला, देश को एकजुट करने के लिए, अपने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए रात दिन एक करोगे, अंधविश्वास पाखंडवाद को समाज से दूर करोगे, अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाने के ऊपर पूरा ध्यान दोगे, हमारे बच्चे नशे से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, गलत कामों से दूर रहे, तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो साथियों, हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये विपश्यना सेंटर मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे समाज को हम समर्पित करने वाले हैं। अभी तो ये तथागत बुद्धि की और बाबा साहेब की प्रतिमा ऊपर जाने के बाद 9 फीट की तथागत बुद्धि की, 8 फीट की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी है। और इधर 3 कमरे आप सबके सहयोग से बने हैं। बहुत जल्द इसका पूरा जो कुछ भराव हुआ, कुछ भराव करना है, उसके बाद विपश्यना सेंटर का निर्माण लोगों के बीच जाए। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं
जो भी कोई डोनेशन देने चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, जो तुम्हारी इच्छा हो, इस डब्बे में डालना हो डब्बे में डालो, वरना जो लिख रहा हो उसको दो, लेकिन इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। किसी भी सूरत में यह मूवमेंट बढ़ना चाहिए। ये मूवमेंट भारत को बौद्धमय बनाने का मूवमेंट, भारत के संविधान को बचाने का मूवमेंट, भारत के लोगों की अस्मिता को बचाने का मूवमेंट और भारत के हमारे बच्चे दोबारा से इस पूरे क्षेत्र में बौद्धमय समाज का निर्माण होगा और हम लोग देश को मजबूत करने में और देश के संविधान को मजबूत करने में। सत्य प्रकाश गौतम जी, जिनका बहुत योगदान इस पैसा केंद्र को बनाने में, सत्य प्रकाश गौतम जी जिन्होंने बहुत सहयोग हमारे यहाँ करते रहे, अपनी टीम के साथ उपस्थित हैं, जो झंडा लेकर बाबा साहब की फोटो लेकर आपके बीच आए हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय जज साहब सुरेश कैट करते रहते हैं कि व्हाइट कलर की है बलेनो, जो बलेनो है वो व्हाइट कलर, किसी ने ब्लैक कलर लिख दिया 8623। दोस्तों, ये जो नौजवान अभी जय भीम वाले हैं, ये कलम के बाद सब एकदम पीछे तुरंत जाइए, डिसिप्लिन का फटाफट इधर साइड वाले पीछे हो जाओ एकदम। जैसा भाषण देने खड़े में आप अभी भी यार नाच रहे, प्लीज प्लीज पीछे जाइए प्लीज, और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये हमारा सबका सौभाग्य है, इतना बिजी शेड्यूल इनका होते हुए, और आज भी क्योंकि ये हमने दिन इन्होंने तय किया था, हमने उनको कहा कि जो आर्बिट्रेशन का है आज डेट थी उनको, और आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा गा रहे थे, आप सबका भी धन्यवाद, और परफॉर्मर अभी और भी है, उन सबका भी धन्यवाद। मेरे सबको आपको नमो बुद्धाय जय भीम। रखना कितना बड़ा हुजूम करो, अगर अनुशासन में नहीं है तो आपका कोई भी मिशन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन में रहते हुए आप कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर से एक तो सीखिए। उन बीच में खड़ी है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम है, किसी ने कोशिश नहीं की, 3 बार हो चुका है। चौथा, आप जब आए कम से कम यहाँ पे एक या तो ड्राइवर रखो, नहीं तो कम से कम ऐसी जगह पे लगाओ, कम से कम आप किसी को भी तकलीफ ना हो, क्योंकि आप अपने में देखो, सपोज कोई डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव और ये दादागिरी तानाशाही, उसी को अगर तुम इस तरह करोगे तो क्या मैसेज जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखो, कभी भी टाइम पे आओ, डिसिप्लिन रखो। देखो कितनी ताकत लगती है, आप सबका एक एक पैसा इकट्ठा किया। ये 2 स्टैचू जो महात्मा बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के जो बनाए हैं, ये सब लैंड 1.5 एकड़ के करीब आपने जो खरीदी है, उसको इन हर शब्दों के लिए मैं जाना चाहता हूँ, वो किसी को ठीक लगे ना लगे, तो इसके लिए। दूसरा, हम सब डॉक्टर अम्बेडकर एक हुंडी बन गई है, जिसका दिल करे वो बनाते रहो, लेकिन क्या असली में फॉलो कर रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो ना करके रिजर्वेशन दी हुई डॉक्टर अम्बेडकर की, राइट टू वोट डॉक्टर अम्बेडकर का, ना राइट टू वोट का ठीक से उपयोग हो रहा, और ना उनके कहे पे अनुसरण कर रहा कोई। हर आदमी, मैं उसको सलूट करूंगा जो जितनी किताबें 30-35 हजार किताबें डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ के, और सब किताबें पढ़ के ये कहे कि बुद्ध धर्म ठीक नहीं है, तो तब आपको राइट है कि बुद्ध धर्म का अनुसरण ना करने का। नहीं तो क्या तरीका है, आप अभी तक अजमा रहे हैं। और जिसकी शरण में वो चले गए इतने पहले, जो इतने हमारे मार्गदर्शक, हम सब मानते हैं उसको, उसके बाद भी सोचने में क्या लगे हुए। ये प्रवेश किया, उसकी पिटाई हुई, मैं कहता हूँ उसकी डबल पिटाई होनी चाहिए। तो जहां तुम्हें जगह नहीं है, जहां तुम्हें पूछ कोई नहीं रहा, जहां तुम्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा, तो वहां जाने का मुझे समझ नहीं आता क्या है। अगर बेइज्जती में इतना ही मजा आ रहा है तो फिर करवाते रहिए, रोज करवाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर एक चीज सोचो आप कभी भी, मुझे ये नहीं पता क्यों गांधी विश्वास में है, एक भी फिर आपको हक नहीं अंदर जाने का, और अगर चले गए अपने हाथ लगा दिया तो अशुद्ध हो गई।
सोचो, एक मैं देखता हूँ बहुत फंक्शंस में, याद कीजिए, आप आजमा नहीं सकते, आज किसी के लिए ओपिनियन नहीं बना सकते कि ये ठीक है, वो गलत, वो नहीं। आप मान्यवर कांशीराम का मिशन देखिए कहाँ से चले, 10, 15, 20, 30, 50 जुड़ते जुड़ते कितने साल लगे उनको। DS4, बाम सेव, देन पॉलिटिकल पार्टी, देयरफॉर ही रूल्ड 4 टाइम्स। समझोगे, करोगे तो ठीक है। तरीका तो ही है, या तो लीड करो, दम है, नहीं तो फिर उसको बी लेड, उसको फॉलो करो और उसके साथ जुड़ो। किसी का ये ना सोचो ये आगे चला गया जाए तो क्या है, क्योंकि ये जो जेलस की भावना अंदर है हमारे कई बार कि ये तो कुछ भी नहीं रहा कल, ये तो वहां चला जाए, टाइम और एनर्जी सारा उसी में खत्म कर दिया खींचने में। आपका तो रुक गया, कम से कम आपको एक प्रगति हो नहीं सकती। तो इस चीज को इस भी ध्यान रखो, ये सब करने का। ये जो विपासना किससे मिला है, ये बाबा साहब से, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। आज कम से कम ये टीम जो है औरतों की से दिखाई दे रही है, ये कम से कम सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले साहब को सलूट कर रही है। हिस्ट्री आपको पता हो तो आप अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, जब पता ही नहीं तो अपन चलता रहेगा, कुछ भी को बताएगा। एक जो मैं ये सूट बूट की बात कर रहा हूँ, उसमें एक ये है, पे बैक टू द सोसाइटी। और पे बैक में हर किसी का ये रहता है, आला दिया, मेहनत की, साथ में मिशन के लगे, ये भी पे बैक है। आप जस्टिस केजी बालाकृष्ण साहब यहाँ हैं, उसको बताने लगे इन दलितों को शूद्र, जो वर्णा सिस्टम में थे ही नहीं, क्योंकि वर्णा सिस्टम में 3 ही कास्ट ऊपर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय मीन्स राजपूत, थर्ड इज वैश्य मीन बनिया। इनको छोड़ के जो भी कास्ट है, जो जाट है, गुजर है, यादव है, हीर है, कुर्मी है, कुछ भी, सबके सब शूद्र है। एक तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि शूद्र बनाएगा जो अपने आप को एलिवेट कर लिया कि हम क्षत्रिय, जाट कहते हम क्षत्रिय, गुजर कहते हम क्षत्रिय। मंडल के बाद काफियों को तो डाउन हुआ, जो भी कोशिश कर रहे हैं मंडल में घुसने के, थोड़े दिन में उनको बढ़ाना रियलाइज कर लेंगे कि आप क्या हैं। तो इस करके आप अपने आप को पहचानो एक, और ज्वाइंटली काम करो, सबका कॉमन इंटरेस्ट है। ये जो डिवाइड किया है ना आपको, वकील साहब आए हुए यहाँ पे, दिल्ली बार काउंसिल में, दिल्ली बार काउंसिल में 25 मेंबर है इलेक्टेड, 25। आज तक 4-5 हजार एडवोकेट कम से कम होंगे, हो सकता है ज्यादा हो। आज झोला दूसरे का उठा के रखता है, और कोई अपना वाला वोट मांगने जाएगा, ये कहेगा दूंगा तो मैं आपको, पर कन्वेंसिंग उसकी करूंगा। जब उसकी कन्वेंसिंग कर रहा है, कहाँ से दे देगा वो? जिसकी हिम्मत नहीं है कि साथ में आगे खड़ा हो जाए, तो कहाँ से वोट देगा? एक अपना ये झोला उठाना बंद करो, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में वकीलों के लिए, बाकी को लिए, और वो हो गया चौड़ा, और अपने आप में समझ गया तू तो बादशाह है। और इलेक्शन खत्म होते ही उसके बाद उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, चाय पानी तो दूर की बात। और ये रिपीटेडली हो रहा है, एक आध बार हो, मैं समझ में आता हूँ कि पहली बार हुआ, नहीं पता था, नहीं समझ पाए, लेकिन हर बार हो रहा है। अब वकीलों से मेरा ये है कि कैंडिडेट 1 या 2 खड़े करो और कंफाइन करो कि उनको वोट दो। उसमें हमारे स्टार्ट तो 2 से करो, बात करते 8-10 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे 8-10। अपनी वोट है इतनी, पर देते कहाँ है? वोट तो चली जाती है, दूसरी तो आपके पास कहाँ से आएगी? एक आप एम्प्लॉयमेंट की बात, जैसे राजेंद्र गौतम ने बोला, और वो सबको आपको पता ही है, आप सब किसी न किसी के घर में से नौकरी करते रहे, जिसकी वजह से आप उसके बाद ऊपर आए हैं। नौकरियां गई, भूल जाओ इनको। आप जैसे मर्जी संघर्ष करो, नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जहां नौकरी थी वो कम हो गई है, और या वो ठेकेदारी पे, कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए, आपको कोई मौका मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। अब आप अपने आप मोटा मोटा काम दो करो, और जिसका कैलिबर है, जिसका कैलिबर अच्छा, और जैसे गौतम ने कहा कि उनके पेरेंट्स की फाइनेंसेस की हालत अच्छी नहीं है, दे कांट अफोर्ड कि उनको अच्छी एजुकेशन दे, उनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियरिंग बनाए, वकील बनाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए, उनके नहीं है। उनके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर बच्चा करना है अपने घर में लेके आना बच्चा, आप उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट उसी फीस पे करो, ताकि वो इंजीनियर, डॉक्टर, वो कुछ बन के आएगा और इस समाज के लिए वो करेगा। ये एक और मेरा जो सबसे मेरे दिल के क्लोज जो है, क्योंकि मैं जुडिशरी से हूँ, मैं आप मान के चलो
जो मैं बात कर रहा हूँ ये फैक्ट्स एंड फिगर पे। सैंक्शन स्ट्रेंथ पूरे हाई कोर्ट जजेस के पूरे 33, 1160 में से 33 बस। और ये SC/ST दोनों बता रहा हूँ। और अगर BC, OBC नहीं बात कर रहा मैं, BC पूरी बैकवर्ड कम्युनिटी, उनके अगर बात करूं तो 95। दोनों को अगर मिलाओ 18% नहीं बनता, 18% याद रखना। ये 18%, 85% का सिर्फ 18% पूरा नहीं बनता, 18 भी, और बाकी 15% का ये सारा हिस्सा किसकी गलती? हम सबकी गलती, आप लोगों की गलती। क्यों? जुडिशरी को किसी ने समझा ही नहीं, जबकि जुडिशरी के थ्रू ही सब कुछ निकलता है। हर आदमी, जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस स्टेशन वाला कहे भाग यहाँ से, कोई FIR नहीं लॉन्च करनी, तब क्या कहेंगे? बात कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में आपकी सुनवाई ना हो, कहाँ जाओगे? मैंने एक भाषण में कहा है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी एक तरह का हमारे लिए, खासकर हमारे लिए एक अस्पताल है। हम बीमारियां लिए घूम रहे हैं, किसी की प्रमोशन होगी, किसी का PCR खराब होगी, किसी की डिसमिसल है, किसी की टर्मिनेशन है, कोई सस्पेंशन है, किसी के रिटायरमेंट बेनिफिट रुक गए हैं। अलग अलग बीमारियां है ना ये, इनके लिए कहाँ जाओगे? एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, कहीं नहीं इलाज मिलेगा। वो कहीं ना कहीं कहाँ? कोर्ट्स में है। और कोर्ट्स में जब जाएंगे आप, क्योंकि सबका इलाज वहाँ पे जदीद नहीं है। जैसे कहा ना, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, पढ़ाई नहीं, हर कॉर्नर से आवाज होनी चाहिए। और जब तक वो नहीं होगा, तब तक आप सोचिए कि जितना आपका जो मिशन है वो पीछे की पीछे तरफ जाता है। आप स्टेज से खड़ा होकर आज जो बोल रहा हूँ, आप ये सोचेंगे कि शायद ये रिटायर हो गए, उसके बाद भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे दोस्त हमारे 2023 में मैंने ये बातें जो आज बोल रहा हूँ, ये कितना रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, वो मैंने 2023 में विज्ञान भवन का जो भी इशू होता था वो इशू को मैं उठाता था। तो इस करके मेरा यह कि जो जहाँ पर भी है वो वहाँ पे अपना काम कीजिए और दूसरे को अपना काम करने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। मैंने खुद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ये स्मृति चिन्ह अरुण। मैं ऐसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस KG बालाकृष्णन साहब को आमंत्रित करता हूं। आज के चीफ गेस्ट होने के नाते वो गलत होना अच्छा है नहीं, तो I will speak in English that too, because this is Kate and Gautam has pointed out all practice. Keep your attention to your children. Give them the best education possible within the limits of the economic limits. In Kerala, long back, they were paddy field workers. The scheduled caste. Your child cannot be admitted along with our children. Oh, then we will not work in your field. We will not work in your field. If you don't admit my child in your school, you will not admit, you will not work in your school. And the paddy field was lying barren for 1.5 years. Then they realized that they that child to be in the school. That is how the education revolution started in Kerala. That is the great leader Ayyangadi in 1683. That is how we should, long back he did the same as we should have. Now the fees are very high. If you join him in the commercial activities, we don't have any rich relatives. How can we improve the society? Only the child will get some job and will give some return. So give importance to education, and I am extremely happy to see all of you and this crowd gathering on this occasion with this whole idea of सम्मानित करें माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, KG बालाकृष्णन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। बहुत बहुत how the Haryana people are wedded to this sort of process, but to see in person is something different. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बाबा साहब आप देख रहे होंगे वालों से बच के रहना देश में धर्म के दलालों से शोषित को बचाया तुमने शोषण करने वालों से बच के रहना देश में धर्म के दलालों से सच्चा झूठाता है ये लोग ज्ञान दे गए सच्चा झूठाता है ये लोग ज्ञान दे गए जाते जाते हम देश को सम्मान दे गए जाते जाते हम ज्ञान सदियों से बंद थे यहाँ शिक्षा के दुआरे सदियों से बंद थे यहाँ शिक्षा के द्वारे खोल दिए सबके लिए शोषण चंदुआरे नारियों की ऊंचाई से ध्यान दे गए जाते हम ज्ञान दे गए बाबा साहब देश को संविधान दे गए